उमैर अहमद का एक और नावल मैंने पढ़ा जिसका नाम है पीर कामिल। विदाउट एनी डिले और सस्पेंस मैं आपको बता दूं कि पीर कामिल नावल में कौन है, तो वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इससे पहले मैंने एक और नावल पढ़ा था उमैर अहमद का जिसका नाम है ला हासिल। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा मेरा जो मैंने उसका रिव्यू किया था, तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जब मैंने ला हासिल पढ़ा और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया कि ये मैंने नावल पढ़ा है जो कि बहुत अच्छा है, तो सब ने तारीफ़ की। वो कह रहे थे ला हासिल एक अच्छा नावल है। उमैर अहमद के जो नावल है वो अक्सर अच्छे ही होते हैं, और पीर कामिल तो मैंने पढ़ा ही होगा। मेरा कहना था नहीं। तो उनकी जो रिएक्शंस थे वो कुछ ऐसे थे कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है या गुनाह कर दिया है। मेरे जहन में ये आया कि इस गुनाह का जो अज़ाला है वो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि मैं वो नावल पढ़ लूँ। और मैंने पीर कामिल पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हुआ। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, सालार सिकंदर और इमामा हाशिम। इनकी लव स्टोरी है, लेकिन ये एक बहुत यूनिक लव स्टोरी है इस हिसाब से कि इन दोनों को एक शख्सियत से मोहब्बत होती है और उस मोहब्बत की वजह से इनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। इमामा हाशिम को एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड लड़की बताया गया है नावल में। मेडिकल की स्टूडेंट होती है, उसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ होता है। वो अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करती है। साथ साथ उसने जो है दीनी तालीम भी स्टार्ट की हुई होती है जो कि वो ख़ुद कर रही होती है। और ये दीनी तालीम ही होती है जिससे उसका जो लाइफ का पर्सपेक्टिव है, उसकी जो सोच है, उसका जो ज़िंदगी का मकसद है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। और यही वजह बनती है कि उसकी जो पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने उसको एक बहुत ही ऐश और आराम की ज़िंदगी दी हुई होती है, वो उसको ठुकरा देती है जब उसको अंदाज़ा होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो गलत रास्ते पे हैं। और उसके बाद वो एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारती है। इसके बरक्स सालार सिकंदर जो है बहुत स्मार्ट लड़का होता है, बोथ मेंटली एंड फिज़िकली। मेंटली इस हवाले से कि उसका 150 प्लस का IQ बताया गया है। ये 150 प्लस जो IQ है ना, ये इस नावल में इतनी दफ़ा बताया गया है कि मैं इस नावल की पूरी स्टोरी भूल सकता हूँ, मैं सालार सिकंदर का नाम भूल सकता हूँ, लेकिन ये 150 प्लस IQ मैं कभी नहीं भूल सकता। बहरहाल तो ये इस लड़के की स्मार्टनेस ही होती है कि उसके लिए हर काम करना बहुत इजी होता है, चाहे वो उसकी स्टडीज़ हों या बाद में जब वो जॉब करता है, पैसे कमाता है, तो हर काम उसके लिए कंपैरेटिवली आसान होता है करना। लेकिन उसके साथ मसला ये होता है कि दीनी एतबार से उसका जो दिल है वो बिल्कुल ख़ाली होता है और वो बहुत ही लिबरल किस्म का लड़का होता है। अच्छा, मेरे हर नावल की तरह मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने ये बुक पढ़ी है इसके क्या मैसेजेस हैं, क्या लेसन्स हैं। तो टॉप 4 जो मेरे नज़दीक है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पहला लेसन है वो ये है कि अगर आप अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं जो कि सिरातुल मुस्तकीम है, तो आप कभी भी रुस्वा नहीं होंगे। वक्ती तौर पे आपके ऊपर मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन जो आपका जो अंजाम होगा, जो आपका एंड होगा, वो इंशाल्लाह अच्छा होगा। और ये आपको इमामा हाशिम का जो कैरेक्टर है उसकी जब आप स्टोरी पढ़ेंगे इसमें तो आपको अंदाज़ा होगा। दूसरा जो इसके अंदर लेसन है वो ये है कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं और अगर आप मेहनत भी करते हैं तो आपको इस दुनिया की जो कामयाबी है, सक्सेस है, वो मिल सकती है। और अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो आपको शायद पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो पैसा है उसको आपको खुशी भी दे और आपको ज़हनी सुकून भी दे। इस वक्त मेरे जहन में कोई नाम तो नहीं है, लेकिन आपने ख़ुद जो है पढ़ा होगा या सुना होगा मुख्तलिफ़ अमीर लोगों के बारे में कि वो भी डिप्रेशन से गुज़रते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस उन्होंने सुसाइड भी कमिट की होती है। तो इसका मतलब यही है कि पैसा जो है वो आपको खुशी नहीं देता, वो कुछ और चीज़ है। तीसरा जो लेसन है इस नावल का वो ये है कि आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो कि दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो मज़हब के बहुत करीब हैं, बहुत मजहबी हैं,
आपको शायद वो दाढ़ी रखे हुए नज़र आएंगे, उनका लिबास कुछ इस तरीके का होगा, उनका बात करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन आप उनको जानते हैं कि यार ये ना इसके साथ कुछ बड़ा मसला है एंड ही जस्ट प्रिटेंड्स टू बी लाइक दिस। नावल में भी आपको ऐसे कैरेक्टर्स बताए गए हैं। इमामा हाशिम जो है उसको एक शख्स जो है बहुत अट्रैक्ट करता है स्टोरी के अंदर, वो भी कुछ इसी तरह का होता है। सलार जो है वो यूएस जाता है पढ़ाई करने, वहाँ पे भी उसका एक कॉलेज फ्रेंड होता है, उसका भी कुछ इसी तरीके का करैक्टर जो है बताया गया है। अब इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो सबसे बड़ा जो मसला करते हैं वो ये करते हैं कि जो मुसलमान जो मज़हब से दूर होते हैं या जो मुसलमान नहीं है, जब उनका पाला पड़ता है ना इस तरह के लोगों से, तो ये इस्लाम का जो इमेज है ना उसको ख़राब कर देते हैं, बहुत ख़राब कर देते हैं कि इस्लाम तो इस तरह का है। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, मेरी भी, कि मैं ऐसे लोगों जैसा ना बनूं, दिखावा ना करूं कि मैं मज़हब के बहुत करीब हूँ। फोर्थ लेसन जो इस नावल का है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई है इस नावल के अंदर उमैर अहमद की, और वो ये है कि इंसान में एक बीमारी है जो कि बहुत कॉमनली पाई जाती है, जो कि अल्लाह ताला का शुक्र ना करना है। ये आपको जो सलार सिकंदर का करैक्टर है उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि वो किस तरीके की हरकतें करता है। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत अच्छी एक ज़िंदगी दी हुई होती है, वो वेल ऑफ होते हैं फाइनेंशियली, तो जो भी ये मांगते हैं उनसे वो सब कुछ उसको देते हैं। जिस तरीके का उसको खाना पीना करना है, कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, घूमना फिरना है, इवन उसको एक स्पोर्ट्स कार भी दी होती है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि वो किस तरह की हरकतें करता है। सोच आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी जो है इससे बदतर हो सकती थी। अपने बारे में छोड़ें, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आप उनको देखें, उनकी ज़िंदगी आपसे बदतर हो सकती है। जो चीज़ आपके पास, जो सहूलियात आपके पास हैं वो उनके पास नहीं होंगी। तो जब ये सोच आप लेके चलेंगे तब आपको शुक्र करना आएगा। और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो अल्लाह ताला जो है वो शुक्र करने वालों के साथ होता है, और जो जितना ज़्यादा का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसको उतना ही नवाजता है। तो आज के बुक रिव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा मेरा रिव्यू। इस नावल का एक सीक्वल भी है जिसका नाम है आब हयात, और मैं वो ज़रूर पढ़ूँगा क्योंकि आई एम रियली क्यूरियस टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन दिस लव स्टोरी। लेकिन जब तक मैं ये नावल पढ़ता हूँ अगला और उसका रिव्यू करता हूँ, तब तक आप इस वीडियो से काम चलाएं और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।